इक्विलिब्रियम पर। तो जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है केमिकल और आयोनिक इक्विलिब्रियम। और केमिकल आयोनिक इक्विलिब्रियम में अभी हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे सॉल्यूशन की मिक्सिंग के बारे में, कैसे किसी सॉल्यूशन का पीएच हम निकालेंगे जब वो दो डिफरेंट सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करेंगे, उस टॉपिक पर बात कर रहे थे। तो पहली कंडीशन जिसमें हमने बात की थी, जब डिफरेंस ऑफ पीएच वैल्यू 1 होगा, व्हेन डिफरेंस ऑफ पीएच वैल्यू इज 1, डिफरेंस ऑफ पीएच वैल्यू इज 1, जैसे मैंने कहा कि एक सॉल्यूशन का पीएच 3 है एंड pH of another solution is 4, अगले सॉल्यूशन का pH 4 है, मतलब डिफरेंस कितने का है? 1 का है। pH of one solution is 3, pH of one solution is 4. Find the pH of the resultant solution. तो find the pH of the resultant solution, तो दो सॉल्यूशन जिनमें pH वैल्यू का डिफरेंस 1 है, उसका रिजल्टेंट पीएच कैसे कैलकुलेट होगा, इस टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे थे। तो मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताया। तो क्या करना है, रिजल्टेंट पीएच ऑफ द सॉल्यूशन पे जाना है। तो एक का पीएच कितना है? 3, दूसरे का पीएच कितना है? 4, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ गया? 3.5। इसमें से क्या करना है, सब्सट्रैक्ट द वैल्यू -0.24 वैल्यू को इसमें से सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो 0.24 वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.26 इज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। एच सेम एज अगर मान लीजिए एक सॉल्यूशन का पीएच 1 है एंड पीएच ऑफ अनदर सॉल्यूशन, तो ऐसा लिख देते हैं, पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज 1, okay, another solution and pH of another solution is 2, अगले सॉल्यूशन का pH कितना है? pH of another solution is 2. Find the pH of the resultant, find the pH of the resultant solution। तो एक का pH 1 है, एक का pH 2 है, तो कितना हो जाएगा? रिजल्टेंट का पीएच कैसे निकालेंगे? 1 + 2/2, दो सॉल्यूशन है, एवरेज ले लेंगे तो कितना आ गया? 1.5 - 0.24, तो आंसर आ जाएगा 1.26। आंसर इज 1.26। लेकिन ये बात केवल उन्हीं सॉल्यूशन के लिए वैलिड होगी जिनका डिफरेंस 1 का है, जैसे 4 to 5, 5 to 4, 3 to 4, 2 to 3 ऐसे सॉल्यूशन के लिए है। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसा नहीं किया, क्वेश्चन में उन्होंने जो वैल्यूज दी है वो अलग अलग है, एक सॉल्यूशन का पीएच अलग और दूसरे सॉल्यूशन का पीएच एक से ज्यादा के डिफरेंस पर है। तो अब उस टाइप के सॉल्यूशन में आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा उस टाइप के सॉल्यूशन में। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। pH of a solution is 2, एक सॉल्यूशन का pH है 2, pH of a solution is 2 and pH of another solution is 5, another solution का pH वैल्यू कितना है? 5 है, तो एक से ज्यादा का डिफरेंस हो गया यहां पे। ठीक है, find the pH of the resultant, find the pH of the resultant solution, find the pH of the resultant solution। तो resultant solution का pH क्या होगा, ये बात करना है। तो क्या करते हैं, हम दोनों के कंसंट्रेशन को हाफ कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखो, अब आपके पास दो तरीका है, या तो आपको कॉमन लेना आता हो तो आप कॉमन ले सकते हो, नहीं तो दोनों को इंडिविजुअली हाफ करके भी एडअप कर सकते हो। देखो मैं आपको समझाता हूं। तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला होता है 10⁻⁻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 ⁻
इक्वल टू हो जाएगा 1 H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस पीएच। तो 10 टू द पावर माइनस पीएच कितना है? 2 है। ठीक है,
अब इसको आप और सॉल्व कर लो, यहां पर हाफ भी कर दो, तो ऐसे भी कर सकते हैं 1 × 1 to the power -2/2। तो इंडिविजुअली सॉल्व करके भी कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 0.5 × 10⁻²। और कैसे लिख सकता हूं मैं 5 × 10⁻³ भी लिख सकता हूं, 5 × 10⁻³ अब दूसरा वाला जो सॉल्यूशन है उसको सॉल्व करो, कितना है 5। तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा 10⁻⁻5। H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻⁻pH। तो कितना आ गया -5। तो कैसे लिख सकता हूं मैं इसको 1 × 10⁻⁻5/2, हाफ कर दिया इसके कंसंट्रेशन को भी। तो कितना आ गया 0.5 × 10⁻⁻5 या 5 × 10⁻⁻6 आ गया। क्लियर। अब देखो, अब दोनों का H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है, pH का फॉर्मूला आपको पता है -log H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, -log H+ आयन concentration is 10⁻⁻h pH इक्वल टू -log H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो कितना हो जाएगा pH इक्वल टू 5 × 10⁻³ प्लस 5 × 10⁻⁻6। तो जब आप कॉमन वैल्यू निकालोगे तो कितना कॉमन वैल्यू आ जाएगा 5 × 10⁻⁻6 और वहां कितना बच जाएगा 10⁻⁻6। तो ये आ गया pH। देखो रिजल्टेंट के pH पे जा रहे हैं, 5 × 10⁻³ इज द कॉमन, माइनस लॉग के आगे रहेगा ना ये सब, माइनस लॉग ऑफ दिस वैल्यू। तो एक बार पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉमन कितना आ जाएगा -log 10⁻⁵ 5 × 10⁻⁻3, 5 × 10⁻⁻3 और ये आ जाएगा 1 + 0.001। तो 0.1 से कम आए वैल्यू तो उसको स्किप मार देना, उसको स्किप मार दोगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो कितना आ गया 5 × 10⁻⁻3। तो यहां पे थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं जिससे इसको सॉल्व करने में आसानी रहे। तो ये आ गया 5 × 10⁻⁻3, 5 × 10⁻, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूले में रखेंगे तो pH इक्वल टू -log 5 × 10⁻⁻3। मैंने छोटी वैल्यू को स्किप मार दिया है, ठीक है। तो 5 × 10⁻3 log 10⁻3 आएगा -3 और -3 कैसा हो गया +3 और log 5 कितना होता है 0.69। तो आंसर आ जाएगा आपका 0.69 माइनस का -0.69 तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.1 इज द pH वैल्यू ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो जब हमारे पास ऐसे सॉल्यूशन हैं जिनका pH वैल्यू एक के डिफरेंस पर नहीं है, कुछ भी डिफरेंट वैल्यू के फॉर्म में है, तब आपको इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। और अगर जब डिफरेंस वैल्यूज 1 रहेगी तब हमको क्या करना है, दोनों का एवरेज pH लेना है और 0.24 को उसमें से माइनस कर देना है, आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं अबाउट मिक्सिंग ऑफ 2 सॉल्यूशंस। तो 2 सॉल्यूशन की मिक्सिंग पर तो हमने बात कर लिया है, 2 सॉल्यूशन की मिक्सिंग पर हमने बात किया था, ठीक है ना। अब एक और 2 सॉल्यूशन वाला देख लेते हैं बेस का। pH of a solution is 8 and pH of another solution is 9. Find the pH of resultant solution. Find the pH of resultant सॉल्यूशन। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का pH वैल्यू क्या होगा। तो देखो 2 सॉल्यूशन हैं और दोनों के डिफरेंस कितने हैं, 1 का डिफरेंस है, एक 8 है एक 9 है। तो इस कंडीशन में हम रिजल्टेंट pH पे कैसे जाते हैं, 8 + 9/2, 8 + 9/2 तो कितना आ गया 17/2। तो 17 9 8 17 17/2 तो कितना आ जाएगा 8.5 माइनस 0.24। तो बेसिक में भी आप 0.24 माइनस करके आंसर पे जा सकते हो।
तो कितना आ जाएगा 8.26 इज द pH of the resultant solution. 8.26 is the pH of the resultant solution. तो resultant solution का pH कितना आ जाएगा 8.26. 8.26 is the pH value of the resultant solution. So this is the combination of two solution with difference of 1 and with difference of more than 1. दोनों पे हमने बात किया, ठीक है. तो कोई सा भी होगा सॉल्यूशन आप इसको आराम से अब सॉल्व कर लोगे. अब बात करते हैं 3 सॉल्यूशन के बारे में. तो 3 सॉल्यूशन में देखो 3 सॉल्यूशन को कैसे सॉल्व करना है उसकी बात करें. इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3 सॉल्यूशन, फाइंड द pH of mixing of equal volume of 3 solution, equal volume of 3 solutions with pH value 1 2 3, जिनके pH वैल्यू कितने हैं 1 2 3. सब कितने के डिफरेंस पर हैं 1 के डिफरेंस पर हैं. तो व्हेन डिफरेंस ऑफ द pH ऑफ 3 सॉल्यूशन इज 1, तो पहली कंडीशन क्या ध्यान रखोगे, व्हेन डिफरेंस ऑफ pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इज 1, टेक द एवरेज वैल्यू, टेक द एवरेज वैल्यू. तब आपको क्या काम करना है, एवरेज वैल्यू लेना है पहले, मतलब 1 2 3 को जोड़ना है और 3 से डिवाइड करना है. टेक द एवरेज वैल्यू एंड सब्सट्रैक्ट 0.56. टेक द एवरेज वैल्यू एंड सब्सट्रैक्ट subtract 0.56. 0.56 को माइनस कर लेना है उसमें से, ठीक है. अब देखो तो कितना हो गया, रिजल्टेंट pH पे जाना है 1 + 2 + 3/3 और बाद में -0.56 सबसेट करना है. तो कितना हो गया 1 और 2 3 हो गया, 3 + 3 6 हो गया, तो 6/2. तो कितना आ गया 3 -0.56. तो आंसर कितना आ जाएगा 2.44. 2.44 इज द आंसर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है. तो अगर 1 के डिफरेंस पर हैं तो आपको क्या करना है, एवरेज वैल्यू लेना है और 0.56 को सब्सट्रैक्ट करना है. लेकिन ये तभी होगा जब डिफरेंस ऑफ 1 होगा तब. अगर ऐसा नहीं है तो सॉल्व करना पड़ेगा. अब एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस पे पहले डायरेक्ट, फिर मैं पहले इसी को मैं आपको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना सिखाता हूं. 1 2 3 कोई 1 2 3. तो देखो pH ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया था, 3 सॉल्यूशन ऑफ pH 1 2 and 3. तो pH इक्वल टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू वॉट 10 to the power minus pH. H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 10 to the power minus pH. यहां तक क्लियर. अब देखो पहला क्या था pH 1, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 10 to the power -1. दूसरे के लिए कितना हो जाएगा 10 to the power -2 और तीसरे के लिए कितना हो जाएगा 10 to the power -3. ठीक है, तो ये तीनों कॉमन हो गए. H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया 10 to the power -1 प्लस 10 to the power -2 प्लस 10 to the power -3/3. उसी को सॉल्व करना बता रहे हैं, है ना. तो H प्लस आयन अगर पूरे मेथड से सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं. वैसे तो आपको पता ही है, अगर एक एक के डिफरेंस पे है एडअप करना है, 3 से डिवाइड करना है और 0.56 माइनस कर लेना है, आंसर आ जाएगा. लेकिन अगर मान लीजिए वैल्यूज
रख के सॉल्व करके देखना है तब कैसे करेंगे। तो 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -3, तो कॉमन वैल्यू क्या आ सकती है? 10 टू द पावर -1 आ जाएगी यहां पे। तो 10 टू द पावर -1/3 को जब कॉमन निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 0.1, ये 10 टू द पावर -2 थी तो कितनी बची? 0.1 प्लस 10 टू द पावर -2 मतलब 0.01 ये बचा। तो जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, उसका कोई काम नहीं है अपने को। तो कितनी बची? 1.1। तो ये आ जाएगा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 1.1/3 इंटू 10 टू द पावर -1। तो कितना आ जाएगा? 0.33 इंटू 10 टू द पावर -1, है ना। अब 0.33 को इधर ले जाओ तो एक आएगा 0.3 होगा तो ये कितना हो जाएगा? वो -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो 33 इंटू 10 टू द पावर -3 आ जाएगा। 33 इंटू 10 टू द पावर -3, 336 आता है। ये एक्चुअल में 336 है। तो ये आ जाएगा, देखिए ये आ गया आपका 33 पे -3 और 336 इंटू 10 टू दी पावर -4 आ जाएगा। 336 इंटू 10 टू दी पावर -4। फिर से एक बार समझ लीजिए, 1.1 को हमने क्या किया है? 3 से डिवाइड किया तो 0.336 इंटू 10 टू दी पावर -1। अब जब मैं इसके 3 इधर लेके जाऊंगा, 1 पॉइंटर, 2 पॉइंटर, 3 पॉइंटर, तो ये पावर -1 से कितनी हो जाएगी? -4 हो जाएगी। 10 टू दी पावर -4 का लॉग वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। लॉग वैल्यू कितना आ जाएगा? क्योंकि फॉर्मूले में भी माइनस साइन रहता है पहले, तो -4 और 4 माइनस का और माइनस वैल्यू तो कितनी हो जाएगी? +4 हो जाएगी। और 336 का लॉग वैल्यू जो है वो 2.56 है। दिस इज -2.56। तो आंसर तो वही का वही रहेगा, 1.44। आंसर 1.44 ही रहेगा। पहले भी आंसर कितना आ रहा था? 1.44 ही आ रहा था। ठीक है, 0.56 माइनस करने के बाद भी आंसर 1.44 आ रहा था। अभी भी आंसर 1.44 ही है। ठीक, तो जब 3 डिफरेंट सॉल्यूशन होंगे तो मैंने आपको क्या बताया? एक तो ये पूरा मेथड हो गया बाय प्रोसीजर, लेकिन सिंपल मेथड में क्या ध्यान रखना है हमको? सिंपल मेथड में हमको ये ध्यान रखना है कि 1 2 3 था तो 1 + 2 + 3/3, तो कितना आ जाएगा? 3 + 3 6 आ गया, 6/2 आ गया, -0.454 किया मैंने, 0.56 माइनस किया तो 1.44 इज द आंसर। 1.44 इज द आंसर। तो ऐसे भी आंसर आ जाएगा और पूरा सॉल्यूशन करने के बाद भी वही आंसर आएगा। लेकिन ये बात केवल उन सॉल्यूशंस के लिए हो सकती है जिनके pH का डिफरेंस वैल्यू 1 से आगे पीछे होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले सॉल्यूशन पर, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। pH ऑफ सॉल्यूशन, pH of solution is 2, 3 and 4. 2, 3 and 4। फिर से सबका डिफरेंस वैल्यू कितना रखा मैंने? 1, 2, 3 and 4। इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड। इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस आर mixed। equal volume of solutions are mixed। find pH of resultant। pH of resultant, find pH of resultant solution। तो क्या काम करना है? डिफरेंस नंबर कितना है? 1 1 1, तो 2 + 3 + 4/3, ओके, -0.56, तो कितना हो गया? 5 4 9, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3, -0.56, तो कितना आ गया? 2.44 इज द आंसर। आंसर कितना आ जाएगा? 2.44 इज द आंसर ऑफ द
सॉल्यूशन। तो आंसर कितना आ गया 2.44 आ जाएगा। और जब भी डिफरेंस वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो फिर से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब भी डिफरेंस वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो उसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन के लिए पीएच, जबकि सभी सॉल्यूशन के पीएच वैल्यू कैसे हैं, नोन है। ऑल सॉल्यूशंस विथ नोन पीएच वैल्यू। ओके, तो जब सभी सॉल्यूशन कैसे हैं हमारे पास नोन पीएच वैल्यू वाले हैं, तब कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में बात किया हमने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर डाइल्यूशन करते हैं तब कैसे जाओगे, तो अब a solution of pH equal to 3, एक सॉल्यूशन है जिसका pH वैल्यू 3 है। a solution of pH value 3 diluted to twice मतलब 1/2 कर दिया कंसंट्रेशन को, diluted twice of its volume, diluted twice of its volume, diluted twice of its volume, twice of its volume. Find pH value of the solution. Find pH value of the न्यू सॉल्यूशन। तो नए सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू क्या होगा, पीएच वैल्यू ऑफ न्यू सॉल्यूशन। ओके, तो H प्लस आयन जब डाइल्यूट करोगे 2 टाइम्स तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 1/2। शुरू में कितना था 10⁻³ तो कितना आ जाएगा 1/2 मतलब 0.5 इंटू 10⁻³ तो 5 इंटू 10⁻⁻4। तो पीएच का फॉर्मेट माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻4। तो लॉग -4 कितना हो जाएगी +4, और 5 का लॉग वैल्यू कितना होता है 0.69, 0.70 भी ले सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 3.3 इज द पीएच। नए सॉल्यूशन का पीएच कितना आ गया 3.3 आ गया। तो जब भी डाइल्यूट करेंगे, जब भी डाइल्यूशन करेंगे तो ये ध्यान रखना कंसंट्रेशन उसी रेशो में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर 3 टाइम्स डाइल्यूट करते तो 1/3 हो जाता। ओके, अब बात करते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस पर। अब पहले एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मेट पर बात कर लेते हैं, फिर सॉल्यूशन का पीएच आगे निकालना सीखते हैं। अगर मान लीजिए कभी ऐसा कहते हैं फाइंड पीएच वैल्यू ऑफ 10⁻⁻8 HCl सॉल्यूशन और 10⁻⁻10 HCl सॉल्यूशन। अब ऐसे सॉल्यूशन का पीएच आपको निकालना है। तो अगर आप सीधे वैल्यू रखोगे, डायरेक्टली अगर हम वैल्यूज को पुट कर दें तो क्या होगा, देखो 10⁻⁻8 सॉल्यूशन, तो पीएच इक्वल टू क्या होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो पीएच इक्वल टू आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻8। लॉग 10⁻⁻8 की वैल्यू कितनी होती है -8, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी +8 हो जाएगी पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन। और क्या लिखा था वहां पे ऊपर HCl लिखा था। HCl मतलब क्या, एसिड, और किसी भी एसिड का पीएच वैल्यू हमेशा 7 से कम होगा। लेकिन आंसर तो 8 आ रहा है और दिख भी रहा है कि आंसर 8 आ रहा है, बट दिस इज नॉट करेक्ट आंसर। ये सही आंसर नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब अब क्या काम करना पड़ेगा, तो जब एसिड में आंसर 7 से ऊपर जा रहा होगा तो पहली बात तो यह है कि चाहे वो 10⁻⁻10 HCl हो, 10⁻⁻8 HCl हो,
10⁻⁻12 HCl हो, कोई सा भी फॉर्मेट हो, अगर वो एसिड है तो आंसर ध्यान रखना है, आंसर इज बिटवीन 6 to 7। आंसर कितना आएगा? 6 और 7 के बीच में आएगा। आंसर इज बिटवीन 6 to 7। 10⁻⁻8 HCl का जो सॉल्यूशन है इसका आंसर आता है 6.95 और 10⁻⁻10 HCl वाले का आंसर आता है 6.995। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है, पहले तो आंसर ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब एसिड की लिमिट से बाहर आंसर आ रहा होगा तो पहले उसको अंडर द लिमिट लाना है, मतलब उसमें आपसे कभी ये नहीं पूछेंगे कि कितना आंसर आएगा, वो आपसे पूछेंगे किस रेंज में आएगा। तो बिटवीन 6 to 7 जब भी क्वेश्चन आया है, आंसर का मोड जो रहा है वो यही रहा है, बिटवीन 6 to 7। तो आंसर क्या हो गया? 6 और 7 के बीच में। अब ऐसा होता क्यों है, अब उस पर बात करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। तो देखो, जब हम लोग 10⁻⁻1 HCl जैसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का pH निकालते हैं तो वहां पर वाटर से मिलने वाले H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना मिलता है? वाटर से H+ 10⁻⁷, ठीक है। तो पहली बात क्या ध्यान रखना है, इन केस ऑफ हाईली concentrated solution, in case of highly concentrated solution, the H+ ion concentration of water, H+ ion concentration of water जो कि कितना है? 10⁻⁻7 है। H+ ion concentration is negligible, is considered negligible, तब जो वाटर से H+ आयन का कंसंट्रेशन आता है उसको हम नेग्लेजिबल मान लेते हैं, ओके। तो इन केस ऑफ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, अब अगली बात ध्यान रखना है, इन केस ऑफ very dilute acid, in case of very dilute acid like 10⁻⁻8 HCl, 10⁻⁻10 HCl, तो बहुत डाइल्यूटेड हो गए। In case of very diluted acid like 10⁻⁻8 HCl, 10⁻⁻10 HCl, the H+ ion concentration the H+ ion concentration of water is also affected the pH value of the solution, also affected the pH। तो बहुत डाइल्यूट एसिड के केस में जो वाटर से मिलने वाला H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो भी सॉल्यूशन के pH वैल्यू को इफेक्ट करेगा। तो क्या ध्यान रखना है, कभी जैसे मान लो लॉजिक से पूछा कि 10⁻⁻8 HCl सॉल्यूशन का pH वैल्यू 8 से कम या 7 से कम क्यों है, why it is less than 7, तो क्या ध्यान रखेंगे, in case of very dilute acid, in case of very dilute acid, the H+ ion concentration of water is also affected the pH value of the solution, and in case of concentrated acid it is considered to be negligible, उसको हम नगण्य मान लेते हैं। लेकिन जब अत्यंत तनु विलयन होगा तो वाटर से मिलने वाले H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन को भी ऐड करेंगे, इट मींस इट इज आल्सो अफेक्टेड द pH वैल्यू ऑफ द solution, it is also affected the pH value of the solution, तो वो भी solution के pH वैल्यू को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा।
तो जब सॉल्यूशन के पीएच वैल्यू को इफेक्ट करेगा, इट मींस दैट टाइम द सॉल्यूशन, द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीज फ्रॉम 7. ओके, तो नाउ इन केस ऑफ 10 to the power minus 8 HCl, तो H plus ion concentration from HCl is 10 to the power minus 8. H plus ion concentration from water, H plus ion concentration from water is 10 to the power minus 7. वाटर से कितना H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन मिलता है? 10 to the power minus 7. और HCl से कितना H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा है? 10 to the power minus 8. तो अब दोनों को जोड़ना पड़ेगा. तो pH इज व्हाट? माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन. तो pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10 to the power 7 प्लस 10 to the power minus 8. 10 to the power 7 प्लस 10 to the power minus 8. तो कॉमन क्या आ जाएगा? 10 to the power minus 7 कॉमन आ जाएगा. और कितना बचेगा अंदर? 0.1 बचेगा. 10 to the power minus 1 मतलब 0.1, तो 1.1 हो जाएगा. तो pH इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस लॉग ऑफ 10 to the power minus 7 को हमने कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 0.1 बचेगा. तो कितना आ गया? माइनस लॉग ऑफ 1.1 इंटू 10 to the power minus 7. और अगर कुछ भी चीज यहां पे 1 से ज्यादा आएगी तो आंसर 7 से कम आएगा, ऐसा मैंने आपको बोला था. ठीक है ना? तो ये आ गया आपका, देखो 7 माइनस 1.1 का जो लॉग वैल्यू है वो है 0.041, 0.0414. तो आंसर आ जाएगा 6.95. लेकिन इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ऐसा सीधे सीधे ध्यान रख लेंगे कि अगर वेरी वेरी डाइल्यूट एसिड की कंडीशन है तो वाटर से मिलने वाला H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन भी सॉल्यूशन के पीएच वैल्यू को इफेक्ट करेगा और उस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 से कम आ जाएगा. केवल और केवल जो इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान रखना है. कभी अगर मान लीजिए ऐसा पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है तो क्या ध्यान रखेंगे? द H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज ऑल्सो अफेक्टेड द pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इन केस ऑफ वेरी वेरी डाइल्यूट एसिड. तो डाइल्यूट एसिड के केस में वाटर से मिलने वाला H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी सॉल्यूशन के pH वैल्यू को इफेक्ट करने वाला है. ठीक है? इसी तरीके से बेस में भी होगा. तो अगर कोई भी बेस है तो उसका जो लास्ट डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का पीएच होगा वो 7 से ज्यादा ही रहेगा. आंसर जाएगा बिटवीन 7 to 8. बिटवीन 7 to 8. अगला क्वेश्चन करते हैं. 0.2 molar solution of urea. 0.2 molar solution of urea. 0.2 molar solution of urea. 0.2 molar solution of urea is ionized. Ionized 5%. Ionized 5%. 0.2 molar solution of urea is ionized 0.5%. Sorry, 5%. है ना? 5%. कितना था? 0.2 molar. Ionized 5%. Find the pH of the solution. Find the pH of the solution. तो solution का pH निकालना है. क्या ध्यान रखना पड़ेगा? ध्यान ये रखना पड़ेगा कि यूरिया है या अमोनिया था. 0.5% अमोनिया. सॉरी, द सॉल्यूशन इज नॉट यूरिया, इट इज अमोनिया.
0.5% 5% सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, 5% सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, उसका मोलारिटी दिया हुआ है 0.2 मोलार। ठीक, अब ध्यान क्या रखना है, अमोनिया है तो डायरेक्ट पीएच नहीं निकलेगा, डायरेक्ट आप पीएच पे नहीं जा सकते हो, पहले क्या करना पड़ेगा, पीओएच निकालना पड़ेगा, क्योंकि अमोनिया बेस है। होता क्या है, सीधे सीधे कैलकुलेशन देखा, आंसर निकाल लिया। तो पहली बात तो क्या ध्यान रखना है, अमोनिया है तो कैसा होगा, बेस होगा, बेस होगा तो क्या निकलेगा, पीओएच निकलेगा। OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन का एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू C इंटू अल्फा, C इंटू अल्फा, एंड फॉर अ बेस the OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। बेस के लिए OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है उसके नॉर्मेलिटी जो है OH आयन कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगी। तो C कितना है 0.2, 0.2 को मैं पावर में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -1। अल्फा कितना है 5%, तो 5/100, तो 100 को भी ऊपर कैरी ऑन कर लो तो कितना हो गया -2 हो गया। 100 कितना होता है 10 टू द पावर 2, ऊपर कैरी करेंगे तो -2 हो जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आया 10 इंटू 10 टू द पावर -3, -2 -1 3, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -2, 1 इंटू 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर 1 पॉजिटिव का है कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर -2 क्या OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो अब बात करते हैं फॉर्मूले की, हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला, एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। 1 इंटू 10 टू द पावर -2 आ गया है ना, तो व्हाट इज द OH आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो POH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो POH इक्वल टू आ गया है माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -2, तो POH इक्वल टू आ जाएगा 2 और pH इक्वल टू आ जाएगा 12, तो pH ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 12। 14 में से 2 को माइनस कर लिया मैंने, 14 में से 2 को माइनस कर लिया तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो दैट टाइम द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज 12। ऐसे ही एक क्वेश्चन और करते हैं एसिड के लिए। तो ये अल्फा वाला फॉर्मेट आप सीख जाओगे इससे कि अल्फा वाला फॉर्मूला कब लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द pH ऑफ, कैलकुलेट द pH ऑफ, कैलकुलेट द pH of 0.1 molar, 0.1 molar solution of acetic acid, 0.1 molar solution of acetic acid when it is ionized 1%, when it is ionized 1%, जबकि वो 1% आयनित होता है, आयोनाइज 1%। तो फॉर बेस हमने OH आयन निकाला था, एसिड है तो क्या निकलेगा नेचुरली H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू C इंटू अल्फा, तो व्हाट इज C 0.1 मतलब 10 टू द पावर -1 लिखूं मैं इसको, अल्फा कितना 0.1%, तो 0.1/100, तो 0.1 का मतलब हुआ 10 टू द पावर -1 और नीचे से आया 10 टू द पावर 2 तो ऊपर आके माइनस हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -3 और ये हो जाएगा ओवरऑल नहीं जस्ट अ मिनट 0.1 मोलार, इट इज 0.1 मोलार, C इज 0.1, अल्फा इज 1%, अल्फा इज 1%, अल्फा कितना है 1% है, 1% इज अल्फा, तो 1/100, 1/100 इसका मतलब हुआ 10 टू द पावर -2, तो ओवरऑल H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया 10 टू द पावर -3, तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ
10 to the power minus 3 log 10 to the power minus 3 is minus 3 minus minus plus 3. तो ये आ गया pH of the solution and the pH of this solution is 3. तो इस सॉल्यूशन का pH कितना आ गया है? 3 आ गया है. एक और क्वेश्चन इसी पर बेस करते हैं, अल्फा वाले पर बेस एक और क्वेश्चन करते हैं. इस पे कुछ और क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं. जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना अच्छा है. जब आपको फॉर्मूला आ जाए, सब कुछ पता है, तो क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करने चाहिए. 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ मोनोप्रोटिक एसिड. मोनोप्रोटिक मतलब एक प्रोटॉन देने वाला. मोनोप्रोटिक acid. 1 molar solution of a monoprotic acid. Ionized 0.001%. Ionized 0.001%. Ionized 0.001%. Calculate the dissociation constant. Calculate Ka. This is dissociation constant. Dissociation constant. इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था. Ka equal to what? Ka equal to C alpha square. C alpha square. तो C is 1 molar. 1 molar. और अल्फा कितना है? 0.001. तो 0.1 होता तो -1, 0.01 होता तो माइनस. देखो ये हुआ आपका -1, -2, -3. तो -3. और 0.001 का भी परसेंट है, तो 0.001 बाय 100. तो कितना आ जाएगा? ये आ गया 10 to the power -3 और बाय 100, तो ये पावर और आ जाएगी ऊपर -2, तो 10 to the power -5 हो गई. तो Ka इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर. तो Ka इक्वल टू C अल्फा कितना है? 10 to the power -5 का स्क्वायर. तो आंसर कितना आ जाएगा Ka का? 10 to the power -10. तो डिसोसिएशन कांस्टेंट इज 10 to the power -10. डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना आ गया? 10 to the power -10 आ गया. अगला क्वेश्चन. अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कई बार आ चुका है, तो उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, and that is pH of which one of the following solution? pH of which one of the following solution, pH of which one of the following solution is close to 1? close to 1. किस सॉल्यूशन का pH लगभग 1 होगा, ये पूछा. एंड ऑप्शंस आर देयर. 1 होने का मतलब हाईली एसिडिक. हाईली एसिडिक, तो पहले तो इमेजिन करना सीखना पड़ेगा ना कि 1 पूछ रहा है मतलब क्या? मतलब हाईली एसिडिक, मतलब एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए. अगर 2 को मिला रहे हैं तो 100 ml N/10 HCl, 100 ml N/10 HCl प्लस 100 ml N/10 NaOH. तो देखो एसिड और बेस दोनों का कंसंट्रेशन और दोनों का वॉल्यूम, दोनों का कंसंट्रेशन और दोनों का वॉल्यूम कितना है? सेम है. अगर मैं क्वेश्चन पूछता कि किस सॉल्यूशन का pH 7 होगा, तो आंसर हो जाता A, क्योंकि दोनों एसिड और बेस बराबर बराबर है. न्यूट्रलाइज कर देंगे तो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी जो है वो न्यूट्रल की कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी.
रिजल्ट एसिड और बेस दोनों बराबर बराबर हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा पहले ऑप्शन का आंसर। दूसरा ऑप्शन 55 मिलीलीटर n/10 HCl n/10 HCl प्लस 45 मिलीलीटर n/10 NaOH। तो देखो इस बार भी कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि सॉल्यूशन का pH 1 हो जाए। N1V1 प्लस N1V1 माइनस N2V2 का फॉर्मूला लगेगा यहां पे, है ना। और थर्ड टाइम 10 मिलीलीटर n/10 HCl, HCl के लिए मोलार नॉर्मल में कोई अंतर नहीं है, खैर मैं नॉर्मल लिख देता हूं। 10 मिलीलीटर n/10 HCl प्लस 90 मिलीलीटर n/10 NaOH। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है तो पहला आंसर आ जाता सी इज द बेसिक सॉल्यूशन। सी बेसिक सॉल्यूशन है क्योंकि वहां पे बेस का अमाउंट ज्यादा है, मतलब बिना सॉल्व करे अभी हम लोग बात कर रहे हैं। ये न्यूट्रल, ये एसिडिक, लेकिन इसका एसिडिटी 1 नहीं हो सकता, हाईली एसिडिक नहीं हो पाएगा ये। ऑप्शन डी, तो डी तो करेक्ट आंसर होगा ही। 75 मिलीलीटर n/5 HCl प्लस 25 मिलीलीटर n/5 NaOH solution. Okay, तो now the answer is D। जहां पर एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा है वो सॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, वो सॉल्यूशन हाईली एसिडिक होगा। ये बात क्लियर। अब बात करते हैं और आंसर हमको पता है तो सॉल्व करके देख लेते हैं। सभी को सॉल्व करके भी देख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सभी को सॉल्व नहीं करना है, सभी को सॉल्व करके देखना है। बट मैंने आपको आंसर बता दिया था तो हम लोग पहले से ही बात कर लेते हैं। N1V1 माइनस N2V2 बाय V1 प्लस V2। अब आ जाओ N1V1 तो कितना, N1 कितना 1/5 इंटू 75 माइनस N2V2 1/5 इंटू 25 बाय V1 प्लस V2 75 प्लस 25। तो नाउ हियर 15, ये आ जाएगा 5, कितना आ गया 10। डिफरेंस नंबर कितना आ गया 10, 10/100 मतलब कितना 1/10, तो 10 टू द पावर -1 और 10 टू द पावर -1 आ गया तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आंसर इज 1, pH इक्वल टू 1। तो फॉर द लास्ट सॉल्यूशन द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज 1, क्योंकि उसका जो नॉर्मेलिटी आ रहा है रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वो 10 टू दी पावर -1 आ रहा है और pH का फॉर्मूला आपको पता है -log of H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो pH इक्वल टू -log of 10 टू दी पावर -1, तो आंसर कितना आ जाएगा pH इक्वल टू 1। ओके, सो देयर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2-3 बार आ चुका है ये। देखो यहां पे ध्यान रखना आप, एसिड और बेस दोनों बराबर बराबर हैं, नॉर्मेलिटी इज सेम एंड वॉल्यूम इज सेम। दैट टाइम द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। इस बार सॉल्यूशन कैसा होगा, ए ऑप्शन होता तो सॉल्यूशन कैसा होता, न्यूट्रल होता। ओके, तो अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अब बफर सॉल्यूशन के बारे में, अबाउट बफर सॉल्यूशन। ओके, एंड इट्स pH।